हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपको सिखाएंगे हम वाज और वर का यूज़ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। आपको डेली रूटीन सेंटेंस भी इसी में सिखाए जाएंगे वाज और वर से रिलेटेड। ठीक है, तो वाज का मीन होता है बच्चों था या थी, और वर का मीन होता है थे। और वाज का यूज होता है बच्चों सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए वर का यूज। सिंगुलर क्या होता है? जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे हैं ना, तो वो एक ही होनी चाहिए। चाहे कोई आप किन्हीं लोगों के बारे में बात करो, किसी लड़का लड़की या फिर कोई एनिमल थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप बात कर रहे हो ना, तो वो सिंगुलर होनी चाहिए, यानी एक होनी चाहिए। और प्लूरल यानी बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा अगर चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एनिमल है, थिंग है, या फिर कि पीपल किसी भी चीज़ के बारे में बात करें ना, वो एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके साथ यूज होएगा वर। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बच्चों वाज वर यानी था थे थी, जो काम पास्ट में जा चुका है ना, अगर कोई इसी घटना के बारे में बात बता रहे हैं आप, तो वह घटना घट चुकी है। जो काम पास्ट में हो चुका है ना हमारे, तो उसके लिए वाज और वर का यूज होता है, यानी था थे। वह काम कर चुका था, वह खेल रहा था, हो चुका है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आई, ही, सी, इट और किसी का भी नेम होता है, इन सब के साथ वाज का यूज होता है, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं। जैसे आई, मैं खेल रहा था, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता ना मैं खेल रहा थे, ये तो गलत हो जाएगा। थे तो वर्ग का मतलब होता है ना। मैं खेल रहा था तो वाज का मीन होता है ना, था या थी, तो वाज का यूज हुआ। ही किसी लड़के के लिए, कोई एक लड़का होता है उसके लिए यूज होता है। सी किसी एक लड़की के लिए यूज होता है। इट जो ना लड़का होता है ना लड़की, उसके लिए यूज होता है। जैसे कोई एनिमल वगैरह, इन सब के लिए भी इट का यूज करते हैं। और जैसे कोई भी नेम होता है उसके साथ वाज का यूज होता है। जैसे बच्चों यू, वी, दे, इन सब के साथ वर का यूज होता है, क्योंकि ये प्लूरल में आते हैं। जैसे आप कुछ कहोगे कि हम खाना खा रहे थे बोला है ना, तो वी मीन हम, थे मीन वर मीन थे। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम खाना खा रहे था, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो थे किसका मीन होता है? वर का यूज होता है, इसलिए हम वर का यूज करेंगे। दे मीन जैसे वे होता है, जैसे वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे बोलोगे ना आप, ऐसे तो नहीं बोल सकते वे खेल रहा था, तो गलत हो जाएगा। तो थे किसका मीन होता है? वर का, तो वर का यूज हुआ। नेक्स्ट देखो बच्चों, आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। ही वॉज ए टीचर, वह एक टीचर था। इस सेंटेंस में बच्चों आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। जैसे सी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी। राइट में लिखना होता है ना। अगर किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है ना, तो उसका मतलब होता है रहा, रहे, रही। अगर यहाँ पे इज आता है और यहाँ आईएनजी लग रहा है, तो रहा है, रहे है, रही है। ठीक है, वाज आ जाता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो रहा था, रहे थे, रही थी। तो मीन आईएनजी का मीन रहा, रहे, रही होता है। ठीक है बच्चों, सी वॉज राइटिंग, वह लिख रही थी, है ना। अगर यहाँ पे आता ही वॉज राइटिंग, तो उसका मीन होता वह लिख रहा था। नेक्स्ट है बच्चों, वी वर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स थे। वी वर राइटिंग, दे वर टीचर्स, वे टीचर्स थे। नेक्स्ट है बच्चों, यू वर राइटिंग, यानी आप लिख रहे थे। यू वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग तो हम खेल रहे थे। अगर यू वर प्लेइंग आ जाता तो आप खेल रहे थे। ठीक है, जैसे यू का मीन आप होता है बच्चों, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते आप खाना खा रहे था, ये तो गलत हो जाएगा। आप खाना खा रहे थे, ऐसे ही बोलोगे ना। और बच्चों जब वाज और वर का यूज अगर सेंटेंस में पहले हो जाता है ना, बिल्कुल फर्स्ट में, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बन जाते हैं। कैसे? अगर हम पहले यूज करते तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वाज ही टीचर, तो इसमें पूछा जा रहा है क्या वह टीचर था। वर वी प्लेइंग, क्या हम खेल रहे थे। ठीक है। और बच्चों जब नेगेटिव सेंटेंस होता है ना, यानी नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें वाज और वर के बाद नोट का यूज होता है। जैसे बच्चों आपसे कोई पूछ रहा है ही वाज ही टीचर, क्या वह टीचर था। किसी तीसरे बंदे के बारे में कुछ आपसे कुछ पूछ रहा है, वाज ही टीचर, क्या वह टीचर था। अगर वह टीचर नहीं था तो आप उसको क्या बोलोगे? ही वाज नॉट ए टीचर, वह टीचर नहीं था। अगर आपको पता है तो आप उसको ये बोल के कहोगे ही वाज नॉट ए टीचर, वाज के बाद नोट का यूज करोगे आप। ठीक है। और जैसे आपसे कोई पूछ रहा है वर वी प्लेइंग,
क्या हम खेल रहे थे, जैसे किसी टाइम के बारे में आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है, पहले वाला टाइम जो जा चुका है, कि उस टाइम क्या हम खेल रहे थे, तो आप अगर नहीं खेल रहे होगे तो आप कहाँ यूज करोगे नॉट का, वर के बाद, यानी वी वर नॉट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे थे। ओके, अब देखो बच्चों बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा आगे भी। जैसे आप किसी बंदे के बारे में कह रहे हो कि ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। जैसे आप 3 बंदे खड़े हो और आप किसी चौथे बंदे के बारे में कह रहे हो कि ही वॉज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था, ठीक है। तो आप में से एक आपको कह रहा कि वाज ही डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर था, उसको पता नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है क्या वह डॉक्टर था, वाज ही डॉक्टर। फिर आपने कह दिया कि वह डॉक्टर था, आपसे पूछा गया कि क्या वह डॉक्टर था, एक ने आपसे पूछा, फिर आपके पास जो तीसरा खड़ा है ना, वो कह रहा है कि ही वॉज नॉट ए डॉक्टर, वह डॉक्टर नहीं था, लेकिन आपने उसको डॉक्टर देखा है इसलिए आप कह रहे हो कि वो डॉक्टर था। फिर आप उसको कहते हो, क्या कहते हो, वाज ही नॉट ए डॉक्टर, क्या वह डॉक्टर नहीं था। क्यों पूछ रहे हो आप उससे, क्योंकि आपने उसको डॉक्टर के रूप में देखा है इसलिए। ओके, ऐसे ही यहाँ पे बच्चों आप 3 बंदे ही खड़े हो, आप कह रहे हो, कहीं दूसरी जगह कोई खड़े हैं कुछ लोग, उनके बारे में कह रहे हो आप, दे वर सैड, खड़े थे बच्चों, पहले खड़े थे, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। दे वर सैड, वे उदास थे। फिर दूसरा बंदा आपसे पूछता है वर दे सैड, क्या वे उदास थे। फिर तीसरा जो आपके पास खड़ा वो कहता है दे वर नॉट सैड, वो उदास नहीं थे, क्योंकि उसको वो खुश लग रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको वो सैड लग रहे थे, तो आप उससे कह रहे हो वाज दे नॉट सैड, क्या वे उदास नहीं थे, ठीक है। आपने क्वेश्चन भी लगा दिया और आप अपनी बात भी कह रहे हो, क्या वे उदास नहीं थे, दे वर नॉट सैड। यहाँ पे बच्चों 2 ही बंदे हैं, आप हो और एक और है। आप कह रहे हो आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, ING आ गया ना वर्ब के साथ, तो रही हो गया, आई वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, मैं मिल्क पी रहा था, ठीक है। फिर दूसरा आपसे कह रहा है ना, नहीं, आप फिर कह रहे हो आप वॉज आई ड्रिंकिंग मिल्क, आप उसको कह रहे हो क्या मैं दूध पी रहा था, आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, फिर आप उसको कहते हो मैं दूध नहीं पी रहा था, फिर कहते हो वाज आई नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, क्या मैं दूध नहीं पी रहा था। मतलब बच्चों आप खुद ही कंफ्यूज हो कि आप पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे, आप खुद ही उसको कंफ्यूज हो बताने में, आपको याद नहीं है कि आपने पिया कि नहीं पिया। और यहाँ पर है बच्चों, आप बता रहे हो, जो दूसरा आपके साथ है उसके बारे में बता रहे हो, और लेकिन बता भी रहे हो, लेकिन आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। कैसे, आप कह रहे हो यू वर ईटिंग एप्पल्स, आप एप्पल्स खा रहे थे, ठीक है। फिर कहते हो आप वर यू ईटिंग एप्पल्स, क्या आप एप्पल खा रहे थे, ठीक है। आगे है यू आर नॉट ईटिंग एप्पल्स, आप एप्पल्स नहीं खा रहे थे। फिर कहते हो वर यू नॉट ईटिंग एप्पल्स, क्या आप एप्पल नहीं खा रहे थे। मतलब आप कंफ्यूज हो उस बंदे के बारे में बताने में। ओके, याद नहीं है आपको उसने क्या किया था क्या नहीं, बट कह भी रहे हो। मुझे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करना। आपको फिर फुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है ना तो वो भी सीख जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा बच्चों। और बच्चों इस चैनल पर आपको हिस्ट्री की भी बिल्कुल ट्रिक से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में।